दोस्तों इस वीडियो में हम नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे। नाटक से संबंधित ये तीसरी क्लास है हमारी, ठीक है। और इसमें नाटक और एकांकी दोनों ही करेंगे, ठीक है। नाटक और एकांकी से संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर या फिर जगदीश चंद्र माथुर जी। जल्दी से उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका उत्तर बताएं। कबूतर खाना किस कहानी की एकांकीकार की रचना है? जल्दी बताएं, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर या फिर जगदीश चंद्र माथुर। वेरी गुड, सभी का उत्तर सही जा रहा है, विकल्प नंबर डी। आप इनमें एक दो प्रश्न और नोट कीजिए। भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर जी की, ठीक है। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। और ओ मेरे सपने, ठीक है, ओ मेरे सपने, ठीक है, महत्वपूर्ण एकांकियां हैं इनकी, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना इनमें से कौन है? टूटते हुए दिल, उतार चढ़ाव, विजय किसकी, नया जन्म। जल्दी से उत्तर चुने, इसका उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी, विजय किसकी, प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचना है, ठीक है। किसकी है? प्रकाश चंद्र गुप्त जी की जो रचना है, विजय किसकी। अगला प्रश्न देखिए, ऊंचा पर्वत गहरा सागर किसकी रचना है? ऊंचा पर्वत गहरा सागर किसकी एकांकीकार की रचना है? जल्दी बताएं। गोविंद बल्लभ पंत, विष्णु प्रभाकर, चिरंजीत या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त। सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, विष्णु प्रभाकर जी की, ठीक है। विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा है पंखहीन नाम से, ठीक है। इनकी आत्मकथा क्या है? पंखहीन नाम से है, जो कि जिसके 3 भाग हैं, ठीक है। जिसके क्या हैं? 3 भाग हैं। इसे अच्छे से कर लीजिएगा। विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास अर्धनारीश्वर, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिए। इनमें से कौन सी कृति उपेंद्र अक्ष जी की नहीं है? सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी, क्रांतिकारी, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की कृति इनमें से कौन सी है? धूम शिखा, मान मंदिर, कौमुदी महोत्सव या फिर प्रकाश और परछाई। जल्दी से उत्तर चुने, सही उत्तर क्या जाएगा? कौमुदी महोत्सव, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? जल्दी से उत्तर चुनिए। अंडे के छिलके, सिपाही की मां, कर्फ्यू या फिर चतुष्पथ। देखिए दोस्तों, जो कर्फ्यू रचना है, ठीक है, ये नाटक है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का भी है, ठीक है। ठीक है, उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी, चतुष्पथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? अभिनेता और रंगमंचयता पर, देश काल वातावरण, संवाद योजना या फिर उद्देश्य विधान। जल्दी से उत्तर चुनें। दोस्तों इसी प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको एक जबरदस्त वीडियो करवाऊंगा नाटक से संबंधित, ठीक है। अभी 1-2 दिनों में उसका जो पीडीएफ बना लूंगा मैं, ठीक है, नोट्स बनाए हुए हैं। और बढ़िया तरीके से आपको नाटक से संबंधित 100% श्योरिटी है मेरी, 100% नाटक से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आ गया एग्जाम में, आप गलत नहीं करके आओगे, बिल्कुल श्योर रहेगा। चलिए बताएं, इसका उत्तर क्या रहेगा? अभिनेता और रंगमंचयता। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, अभिनेता और रंगमंचयता। अगला प्रश्न देखिए, भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाटक मंडपों का विधान किया है? जल्दी से उत्तर बताएं, 3, 4, 5 या फिर 6। भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाटक मंडपों का विधान किया है? सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए, 3, ठीक है। अब ये 3 कौन कौन से हैं ये भी बताएं अगर किसी को पता है तो। देखिए, विकृष्ट, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, विकृष्ट, चतुरस्र, उसके बाद है त्रयस्त्र। अब ये क्या चीज है? विकृष्ट क्या है? विकृष्ट होता है आयताकार, ठीक है, आयताकार। कौन सा होता है? आयताकार, इसे नोट कर लीजिए। और
चतुरस्र होता है वर्गाकार और तिरस्त्र होता है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नाटक की अभिनय रंगमंच के जिस पहले भाग पर होता है उसका नाम बताएं। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम बताएं। रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य या फिर रंगशाला। जल्दी से उत्तर चुने, जल्दी से इसका उत्तर चुने। क्या हो जाएगा सही उत्तर? क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, रंगशीर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या फिर 3? जल्दी से उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी, 5। अगला प्रश्न देखिए, 1969 ईस्वी में मोहन राकेश की कृति कौन सी प्रकाशित हुई थी? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर अंडे के छिलके? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर आषाढ़ का एक दिन? वेरी गुड, सभी का उत्तर सही जा रहा है, विकल्प नंबर सी, ठीक है। आधे अधूरे नाटक जो लिखा था 1969 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य इस गीत नाट्य का अंश है? अर्ध सत्य, एक घूट, अंधा युग, द्रौपदी या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर चुने। वेरी गुड, सभी का उत्तर बी की तरफ जा रहा है, अंधा युग। अगला प्रश्न देखिए, बिना दीवारों का घर किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प देखिए, गोविंद चातक, शिव प्रसाद सिंह, मन्नू भंडारी या फिर रमेश बख्शी जी? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? 13 नंबर का प्रश्न क्या जाएगा? क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी, मन्नू भंडारी, ठीक है। बिना दीवारों का घर किसकी रचना है? मन्नू भंडारी जी की। अब इनके पति का नाम क्या था? राजेंद्र यादव जी, ठीक है। इनके पति का नाम क्या था? राजेंद्र यादव। और राजेंद्र यादव जी के साथ इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? जल्दी से बताएं। 1 इंच मुस्कान जो थी वो मन्नू भंडारी जी के द्वारा तथा राजेंद्र यादव जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का नहीं है? विकल्प देखिए, रस गंधर्व, तिलचट्टा, मरजीवा या फिर योर्स फेथफुली? उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए, रस गंधर्व। जल्दी से बताएं, रस गंधर्व किसकी रचना थी? तो ये थी मणि मधुकर जी की। किसकी थी? मणि मधुकर जी की, लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या थी? स्वच्छंद प्रेम, पूंजीवाद व्यवस्था, भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, समाज सुधार या फिर उपदेशात्मक वृत्ति? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, पूंजीवादी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। अगला प्रश्न देखिए, भीष्म साहनी की नाट्यकृति कौन सी है? जल्दी से उत्तर बताएं। कबीरा खड़ा बाजार में, शुतुरमुर्ग, पेपरवेट या फिर द्रौपदी? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है, इस तथ्य को मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाया गया है? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या फिर अंडों के छिलके? वेरी गुड, सभी का उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर सी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? 1958 में। कब लिखा गया था? 1958 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भरतेंदु युग के नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? बताएं, कौन से ऐसे नाटककार थे भरतेंदु युग में, भरतेंदु जी के अलावा, जिन्हें प्रहसन लिखने में महारत या कुशलता प्राप्त थी? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी जी या फिर गोपाल राम गहमरी जी? जल्दी से उत्तर चुने। बिल्कुल सही जाएगा विकल्प नंबर सी, राधा चरण गोस्वामी जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच में हिंदी में नहीं था, यह कथन किस आलोचक का है?
ओझा जी, डॉक्टर गोपाल राय, नंद दुलारे लाल वाजपेयी या फिर रामचंद्र शुक्ल जी? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था विकल्प नंबर बी, डॉक्टर गोपाल राय जी ने। अगला प्रश्न देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल लाला श्रीनिवास दास जी। परीक्षा गुरु उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? बताएं जल्दी से। लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1882 ईस्वी में अंग्रेजी ढंग से लिखा गया उपन्यास था, श्रीनिवास दास जी के द्वारा। गुड। और रणधीर प्रेम मोहिनी किसके द्वारा लिखा गया? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भरतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? ठीक है, विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? अच्छा, ये पहले ये बताएं कि ये नाटक अनुदित है या फिर मौलिक है? जल्दी बताएं, अनुदित है या मौलिक है? बिल्कुल सही है, अनुदित नाटक है और चोर पंचाशिका नाटक से ये लिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, 1868। अगला प्रश्न देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया गया था। किसने किया था? श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, भरतेंदु या फिर राजा लक्ष्मण सिंह जी? जल्दी उत्तर बताएं। विकल्प नंबर सी, वेरी गुड। किसने लिखा था? भरतेंदु जी ने। और दुर्लभ बंधु नाम से किसका नाटक था? ठीक है, ये शेक्सपियर जी का नाटक था, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, उसका अनुवाद था। पंजाब में देखिए बीए के अंदर मर्चेंट ऑफ वेनिस दी जाती है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड की अगर बात करें ना तो वहाँ पर 8वीं क्लास में इसकी संपूर्ण बुक दी जाती है। ठीक है, 8th क्लास में ही आईसीएसई बोर्ड वालों को मर्चेंट ऑफ वेनिस करवा दी जाती है। चलिए अगला देखिए, भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नील देवी, विषय विषमोषधम, भारत जननी या फिर सती प्रताप? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कौन सा है? विकल्प नंबर बी, वेरी गुड, विषय विषमोधम। ठीक है, ये भाण था। ठीक है, भाण था। और कब लिखा गया था? 1876 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कब लिखा गया था? 1876 ईस्वी में। नील देवी कब लिखा गया था? 1880 में। ठीक है, नोट कर लीजिए। सती प्रताप कब लिखा गया था? 1884 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी का अंधेर नगरी नाटक किस वर्ग का नाटक था? प्रहसन, भाण, भीति या फिर गीति नाट्य? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सभी बताएं, पहले इसका उत्तर बताएं। प्रहसन, भाण, भीति ये सभी क्या चीज है? प्रहसन, भाण, भीति ये सभी क्या चीज हैं? क्या है? रूपक के भेद हैं। ठीक है, रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। कौन कौन से? लिख लीजिए, नाटक, प्रकरण, डिम, इहामृग, संवकार, प्रहसन, वियोग, भाण, भीति तथा अंक। ठीक है, आप ये 10 भेद नोट कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछे भी गए हैं। अंक वीथी नाम से आपको एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अंक वीथी नाम से आपको प्रश्न पूछा गया था। उपरूपक के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताएं। ओके सर जी, उपरूपक के भेद कितने होते हैं? वेरी गुड, उपरूपक के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर चलिए बताएं क्या था? प्रहसन। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? प्रहसन। विकल्प ए सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25, भरतेंदु द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक का रचना काल क्या था? 1883, 75, 1881 या फिर 1878? चलिए बताएं, क्या उत्तर हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा सत्य हरिश्चंद्र नाटक कब लिखा गया था? 1875 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुंठा, संशय,
हीनता बोध एवं विघटन के भाव लिए जा रहे हैं, यह कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है? जल्दी से बताएं। चलिए बताएं, मोहन राकेश के किस नाटक से ये लिया गया है? विकल्प नंबर बी, आधे अधूरे। ठीक है, सही उत्तर क्या जाएगा? आधे अधूरे। अगला प्रश्न देखिए, शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी, यह कथन किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, आठवां सर्ग या फिर चंद्रगुप्त? सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी, आठवां सर्ग। आठवां सर्ग किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से बताएं। आठवां सर्ग किसके द्वारा लिखी गई थी? सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विकल्प देखिए, अजात शत्रु, बकरी, चंद्रगुप्त या फिर अंजो दीदी। सभी का उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर सी, चंद्रगुप्त। ठीक है, वेरी गुड। चंद्रगुप्त कब लिखा गया था? 1931 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? जल्दी से बताएं, ये भी बताएं किसके द्वारा लिखा गया था? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। बकरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? सर्वेक्षण दयाल सक्सेना जी के द्वारा। अंजो दीदी किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अंजो दीदी किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की। अजात शत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। साहित्य में श्लीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है? आधे अधूरे, ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग। जल्दी से उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आठवां सर्ग, सुरेंद्र वर्मा कृत। अच्छा, ये बताएं कि ये श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न किसने उठाया था इस पर? ये महाकाल मंदिर के जो पुजारी थे, ठीक है, महाकाल मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने इस आठवें सर्ग को सुनाने से मना कर दिया था, सुनने से भी मना कर दिया था। मतलब ऑल ओवर जहां पर भी ये सुनाया जाएगा उसके प्रति जो पुजारी थे उन्होंने बैन लगा दिया था। ठीक है, अगला देखिए, किस नाट्य कृति की रचना भारतेंदु ने एक रात में की थी? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं। नील देवी, विषय विश्व, मोसदम, अंधेर नगरी या फिर सत्य हरिश्चंद्र? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भरतेंदु जी ने एक रात में किसकी रचना की थी? वेरी गुड, सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, यह किस रचना के संदर्भ में स्टिक है? अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, आठवां सर्ग या फिर अंधा युग? जल्दी से उत्तर बताएं। सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, अंधा युग। क्या हो जाएगा? अंधा युग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? शर्मा जी, कामरेड, नानक की नवाज या फिर गोष्ठी? जल्दी से उत्तर चुने। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी, नानक की नवाज। अगला प्रश्न देखिए, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? भरतेंदु, द्विवेदी युग, प्रसाद या फिर प्रसाद उत्तर? 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी, प्रसाद युग। क्या हो जाएगा? प्रसाद युग। अगला प्रश्न देखिए, गरुड़ ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण लाल? जल्दी से उत्तर चुने। गरुड़ ध्वज किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण लाल जी? जल्दी से उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? किसकी है? वर्मा जी की है या लाल जी की है? वेरी गुड, सबका उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर सी, लक्ष्मी नारायण वर्मा जी की। अगला प्रश्न देखिए, जय आदित्य नाटक की कथा का संबंध इनमें से किसमें है? मुगल काल, मौर्य काल, हर्षवर्धन काल या फिर गुप्त काल? जल्दी से उत्तर बताएं, जल्दी बताएं। जय आदित्य नाटक कथा का संबंध इनमें से
किसके लिए कहा गया है? जल्दी बताएं, किस काल का है? सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी, हर्षवर्धन काल। ठीक है, क्या जाएगा? हर्षवर्धन काल। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जल्दी से बताएं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर विशाख? जल्दी से उत्तर चुने। अंतिम नाटक इनमें से कौन सा है? वेरी गुड, सबका उत्तर सही जा रहा है, विकल्प नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न देखिए, कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक पहले आएगा? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी या फिर जन्मे का नाग? सी कब लिखा गया था? 1933 ईस्वी में लिखा गया था जी, ध्रुव स्वामिनी। अच्छा चलिए, ए भी 1928। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गई, अजातशत्रु और जन्मे का नाग। जल्दी से बताएं। डी ऑप्शन डी ऑप्शन 1926। चलिए, अब एक ऑप्शन बच गई, अजातशत्रु 1922। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अजातशत्रु का रचना काल क्या है? क्या है जी? 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी का कौन सा नाटक रंगमंचता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, बताएं क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त, विशाख, चंद्रगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी? 39 का डी उत्तर चुन रहे, वेरी गुड, ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। 39 का सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कोमा प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? जल्दी से बताएं, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या फिर कामना? जल्दी से बताएं, कोमा नाम की जो पात्र है प्रसाद जी के किस नाटक में है? कौन से है? ध्रुव स्वामिनी में। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में युवकों को कूदने के लिए प्रेरित करने हेतु त्याग बलिदान की भावना से भरे हुए पात्र किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं? भरतेंदु, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर भुवनेश्वर? सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से ऐतिहासिक नाटककार कौन से हैं, तो उसमें आपको जयशंकर प्रसाद जी दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? विकल्प देखिए, जयशंकर प्रसाद जी, भरतेंदु जी, गोविंद दास जी या फिर विनोद रस्तोगी? हिंदी को लोकप्रिय इनमें से किसने बनाया? ठीक है, और पारसी रंगमंच का विरोध भी किया? जल्दी से सही उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, क्या जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर। अगला प्रश्न देखिए, जो कि प्रश्न नंबर है 43, चार बेचारे किस नाटककार की कृति है? गोपाल राम गहमरी, उपेंद्र नाथ अश्क, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी या फिर हरि कृष्ण प्रेमी जी? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कृति हरि कृष्ण प्रेमी की नहीं है? जल्दी से उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कौन सी कृति हरिशंकर प्रेमी जी की नहीं है? प्रतिशोध, रक्षाबंधन, विषपान या फिर सिंदूर की होली? उग्र जी बदनाम नाटककार के नाम से फेमस है जी, बिल्कुल। इनकी जो रचना थी चॉकलेट और चंद हसीनाओं के खतूत, ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग टाइप की रचनाएं थी। ठीक है, लेकिन इनको जो हिंदी साहित्य में माना जाता है कि भी ये सबसे अलग अणख टाइप के, जैसे हम कह देते ना, अणखी हिसाब के थे। ठीक है, अपने हिसाब से लिखते थे, इनकी कलम जो कहती थी मन से वही लिखती थी। ठीक है, ऐसे साहित्यकार थे ये। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, सिंदूर की होली। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की, गुड। अगला प्रश्न देखिए, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया? भरतेंदु जी, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने? जल्दी से उत्तर चुने, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया था?
सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। ठीक है, इसे सही कर लीजिए सभी। अगला प्रश्न देखिए, रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चलिए जल्दी से उत्तर बताएं। रंगमंच के पीछे का भाग से टूटकर पड़े हैं सभी, इस पर विकल्प क्या हो जाएगा? सी, नेपथ्य। क्या जाएगा? नेपथ्य। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद क्या है? हीनता बोध, मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति का चित्रण, अधूरेपन का दंश या फिर पारिवारिक तनाव। जल्दी से उत्तर चुने, इनमें से बेस्ट उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। मध्य वर्ग की विसंगति का चित्रण, हीनता बोध, अधूरेपन का दंश या फिर पारिवारिक तनाव। सही उत्तर क्या जाएगा? वेरी गुड, सभी का उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर बी की तरफ। मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति का चित्रण है। अगला प्रश्न देखिए, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। शीला, सुनंदा, मल्लिका या फिर सावित्री। सावित्री अकेलेपन की शिकार है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शिकार है ये अकेलेपन की, और अक्सर परिवारों में ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, अनमेल विवाह जब हो जाता है तो इस तरह की सिचुएशन आ ही जाती है परिवार में। ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी, सावित्री। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? सावित्री। अगला प्रश्न देखिए, आधे अधूरे नाटक में किस दर्शन की झलक है? जल्दी से उत्तर बताएं। द्वैतवादी, अद्वैतवादी या फिर प्रगतिवादी या अस्तित्ववादी। जल्दी से उत्तर चुने। सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, अस्तित्ववादी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? अस्तित्ववादी। दोस्तों, आधे अधूरे नाटक से ये प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें से इस बार परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आधे अधूरे नाटक से ये जितनी भी मोहन राकेश की कृतियां हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कर लीजिएगा, उनमें से प्रश्न आएगा ही आएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए, भरत मुनि ने इनमें से किस प्रकार के नाट्य मंडपों का उल्लेख नहीं किया? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या फिर बेलनाकार। जल्दी से सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, आपको इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। आधे अधूरे में एक करेक्टर ही 4 रोल अदा करता है। वेरी गुड, सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेलनाकार। ठीक है, सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? बेलनाकार। आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार ये भरत मुनि ने नाट्य मंडपों का उल्लेख किया है, परंतु बेलनाकार का उल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने नाटक से संबंधित जितने प्रश्न बनते थे वो सभी कर लिए हैं। ठीक है, अब नाटक से संबंधित एक अलग से वीडियो आएगी जो कि इसकी जितनी भी आपको सिलेबस में दिया गया है और एग्ज़ाम में उसमें से 3-4 प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, जैसे नाटक प्रकरण, डिम। ठीक है, इनों में से आपको एक वीडियो और करवा दी जाएगी।